गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी अंकुश पाठमाला का लेसन नंबर 12 तोड़ती पत्थर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इसमें एक धूप में, चिलचिलाती धूप में काम करने वाली मजदूर युवती का वर्णन किया गया है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। एक स्त्री पत्थर तोड़ रही है। कवि ने उसे इलाहाबाद के रास्ते पर देखा। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह पत्थर तोड़ रही होती। श्याम तन, उसका शरीर सांवला था, भर बंधा यौवन, उसका वह युवावस्था में थी, यानी कि वो एक युवा स्त्री थी। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था। करती बार बार प्रहार, वे बार बार उस हथौड़े से प्रहार कर रही थी। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, और सामने बहुत से पेड़, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें आदि दिखाई दे रही थी। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, धूप बहुत थी, गर्मियों के दिन थे। दिवा का तमतमाता रूप और सूर्य का तमतमाया हुआ रूप था। उठी झुलसाती हुई लू, शरीर को झुलसाने वाली लू चल रही थी। रुई जो जलती हुई भूर, रुई के समान पृथ्वी जल रही थी। गर्द चिंगी छा गई और धूल के कण चारों ओर छाए हुए थे। प्राया हुई दोपहर, दोपहर हो चुकी थी। वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार। जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, और अचानक से उस महल की ओर देखती है। वो महल मतलब इमारत की ओर देखती है। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। उसने देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ, जो मार खा रोई नहीं। ऐसे लगता था कि किसी ने उसको मारा है, लेकिन मार खाने के बाद भी वह रो नहीं पाई है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। ऐसे लगता था कि कोई सितार बज रहा है, लेकिन उस सितार की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगार। एक क्षण बाद जैसे उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ, वह कांप जाती है और ढुलक माथे से गिरे सीकर, उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगती हैं। लेकिन वो फिर से अपने कर्म में लीन हो जाती है और क्या कहती है, मैं तोड़ती पत्थर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पत्थर तोड़ती हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप इससे संबंधित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं।